वह अमेरिका की पहली ऐसी औरत थी जिसकी मौत टाइफाइड से हुई थी, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि वो मरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिकी रहने वाली मेरी मेलन को लोग टाइफाइड मेरी के नाम से बेहतर जानते हैं। मेरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आयरलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि यह स्थान शापित है। उन्हें यहाँ से लोगों को चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पर मारने की हिम्मत नहीं करता। टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी थी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य की जांच करने गए, उन्होंने मेरी को पहली नज़र में तो फिट पाया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मेरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका है। जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, तो मेरी से होती हुई ये बीमारी उसकी बेटी और जिस घर में मेरी रसोई के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह जिस घर में मेरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया था और मेरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इसीलिए मेरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहाँ उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहाँ किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मेरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी की वजह से और 51 लोगों को टाइफाइड हो चुका था। इसी अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को यह स्थान एक भूतिया स्थान लगने लगा था। तो ये थी आज की एक सच्ची घटना। इसी तरह की सच्ची और रहस्यमय घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।